सर्वनन, आई हैव ग्रोन ओल्ड। एक छोटे से गांव से आया है, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता। पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह कर रही है, लेकिन मुझे तो जीते जी मार डाला। मुझे देखकर तुम्हें दया नहीं आती सर्वनन? मैंने तुम्हें बेटे की तरह गाइड किया है, बदले में मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी खोज को मेरे नाम कर दो और फॉर्मूला मुझे दे दो। पूरी दुनिया को यह बात गर्व से बताऊंगा कि इसकी खोज मैंने की है। इतनी सी बात है सर्वनन। मुझे डॉक्टर, गाइड, रिसर्चर जैसे बेकार टाइटल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फेम, लॉट्स ऑफ फेम, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द मैनकाइंड फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट टेट्रिकन। दैट्स ऑल सर्वनन। व्हाट एल्स आई वांट? सर देखिए ना सर, अभी भी आपके लिए मेरी जबान से इज्जत ही निकल रही है। अगर आपने मुझसे पहले ही मांगा होता तो मैं खुशी खुशी आपको दे देता, लेकिन आज मुझे आपकी असलियत का पता चल गया। आपके दिल, दिमाग, रग रग में, पूरे बदन में जहर फैल चुका है। मैंने आपको अपने परिवार का हिस्सा माना, मेरे पिताजी से भी बढ़कर आपको गुरु का स्थान दिया, अपने दिल में रखा, लेकिन आपने मुझसे ही गद्दारी करके मेरी पीठ पे खंजर मारा। अगर मैं आपको माफ भी कर दूं तो उस अपराध के लिए कल ये दुनिया मुझे ही सजा देगी। आपके जैसे, आप नहीं, तेरे जैसे गद्दार की छाया भी मुझ पर पड़े, ये तेरी औकात नहीं। जब तक मुझ में जान है तो जैसे जानवर को मैं देखना भी नहीं चाहता। यू आर माई फुट। सर्वनन सर, आप अंदर कैसे? आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम यहां कैसे? ये मत पूछिए सर, घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी तो वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। क्या कह रहे हो? सर इतना ही नहीं, जो लिफ्ट मांगा, जो नहीं मांगा, जो दिया, जो नहीं दिया, सब लोग इधर ही है सर। आइए 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 सर। यहाँ करते क्या है? इलीगल ड्रग टेस्टिंग होती है सर। आइए सर आइए, ब्रेकफास्ट टाइम पर अभी कोई नहीं होगा। आइए सर, आइए सर, आइए आइए सर, आइए। अरे इसको नींद में चलने की बीमारी। आइए आइए। सीसीटीवी कैमरा है लेकिन कोई नहीं देखता, सब बैठ के मोबाइल पे रील देखते रहते हैं सर। आइए आइए आइए। हटो, रास्ता दो। वो उधर। तुलसी, बेटी साहब को अपने बच्चे से मिलवाओ। हमारा बच्चा वेला यही है, हमारा छोटू साइंटिस्ट। वेला, 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 बच्चे को देखा क्या? वेला, वेला, ए जाकर ढूंढो ना उसे।
सर्वानंद, ये तुम्हारी लैब नहीं है जो बीवी को देखते ही हाथ पकड़कर घर ले जाओगे। ये हमारी लैब है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुमने डायबिटीज की जो दवाई खोजी है, बस वो हमें चाहिए। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो लोगों को मिलेगी, लेकिन उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारी ये जो दवाई है ना, डायबिटीज का कंप्लीट इलाज कर देती है। आज जो भी मार्केट में डायबिटीज की दवाई बेचते हैं ना, हमारे मार्केट में आने से वो सब कंगाल होकर भाग जाएंगे। दे दीजिए सर, नहीं तो अपनी ओजो कंपनी पहले कंगाल हो जाएगी। ये जे फॉर्मूला का पूरा प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही करेंगे। तैयार की हुई दवाइयाँ हम थोड़ी लेने वाले। अरे सर्वनन के हिसाब से हम लोगों को ही तो देंगे। सिर्फ 50 रुपए में दवाई बनाकर 5,000, 50,000, उतना ही क्यों 5 लाख में भी बेच देंगे हम, और एक ही दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मैंने इस दवाई को बेचने के लिए नहीं बनाया। डायबिटीज से जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें ये दवाई मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्या भाषण दे रहा है, क्या कहानी सुना रहा है ये आदमी। इसमें मैं किसी भी दलाल को पैसे कमाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी इस खोज को मैं अपने देश के लोगों के लिए समर्पित करूंगा। तुम किस सिचुएशन में हो ये जानते हो ना सर्वनन? डरपोक, तुम लोग मेरा क्या करोगे? अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बिंगो! अपनी कमाई दौलत खोने का दर्द आप जैसे अमीर साइंटिस्ट को नहीं पता है सर्वानंद सर। मधु, मधु, ये साइंटिस्ट देश देश बोलकर बिल्कुल देसी डॉक्टर की तरह बातें कर रहा है। मधु, तुम कहो तो इसका अगला ट्रीटमेंट शुरू कर दें? मैडम, बस ऑर्डर दो, कान के नीचे बजाकर इससे फॉर्मूला निकलवा लूंगा। सर्वानंद सर, अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरे डैड की मौत का कारण आप हैं। आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उसका कारण आप हैं। मेरे डैड जो एशिया के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल किंग थे, उनके एम्पायर की बर्बादी का कारण आप हैं। और मैं ये सब चुपचाप देखती रहूं? उनकी मौत का बदला ना लूं? हाँ? इसका मतलब तुम भी इनके साथ हो मधु? तुम भी नहीं, मैं ही। आपने जिस दिन एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की खोज की, उस दिन हमारी कंपनी कंगाल हो गई सर्वनन। उसी दिन डैडी, भैया ने सिखाया था कि बरगद का पेड़ भले ही कट जाए पर जटाएं रह जाती है। मैं हूं ना तेरा चाचा। जब मुझे पता चला कि आप डायबिटीज के इलाज की खोज कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन ओजो लेबोरेटरीज के वारिस होने के नाते बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आपकी इस खोज को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप बार बार करते ही चले गए, और तब हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया। अगर आप लोग पैनिक करने लगेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। फिलहाल इंसुलिन बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दो। सर्वनन को डायबिटीज की दवा बनाने दो, उसे ओजो लेबोरेटरीज ही बेचे तो। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो तो मार खा के भी वापस आ जाता है। प्लान चेंज होने वाला है। गेम के अंदर मैं आ रही हूँ। बचा लो मधु, चल। निकालो मुझे। आज ओजो लेबोरेटरीज जिस मकाम पर है, उसकी वजह है अंकल विजय और देसी कन अंकल, मेरे डैडी के खास दोस्त। आपके इंटेलिजेंस और टैलेंट से कई बार इम्प्रेस हो चुकी हूँ। इनफैक्ट आई ऑलमोस्ट फेल इन लव विथ यू। नॉनसेंस! तुम्हारी कंपनी जो भी कर रही है वो इलीगल है। जान बचाने वाली दवाई को, इस पवित्र इंडस्ट्री को तुम लोगों ने जान लेने वाली इंडस्ट्री बना दिया। एक इंसान की बीमारी को सबसे पहले तो तुम लोग बढ़ाते हो और फिर उस पर हार्मफुल दवाइयों का ट्रायल करते हो, और उन्हीं को महंगी दवाइयां बेचना तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा मकसद है। थू!
आज हर गली में डायग्नोस्टिक सेंटर, हर नुक्कड़ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 4 दुकानों में से एक दवाई की दुकान। आखिर ये इंसानों की धरती है या रोगियों की धरती? इन सब का कारण है तुम जैसे मेडिकल माफिया। तुम लोग अपनी खुशियों के लिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Stop it! सर्वनन, छोटा साइंटिस्ट सुंदर लग रहा है। फॉर्मूला हमें दे दो। छोटू साइंटिस्ट को जिंदा रहना है, बड़ा होना है, दूसरी बीमारी के लिए इलाज भी ढूंढना है। वेला, वेला, वेला मेरा वारिस है, शहर का बच्चा है। अब मैं साइंटिस्ट नहीं, एक बाप हूं।
मैं लोगों को कभी मारता नहीं हूं, उन्हें बचाता हूं। जा, तुझे छोड़ दिया। तुम लोगों को कितना टॉर्चर किया है और कितने लोगों को मार डाला है। आओ आके बदला दो। डी ब्लॉक से 4 सब्जेक्ट फरार हो गए हैं। हाय एवरीबॉडी। हेलो सर। गुड मॉर्निंग बॉस। चार कदम चल नहीं पाएंगे। बोला था कि ये लाश जैसे हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ जान बची है। शरीर के सारे अंग मर चुके हैं। नो मोर यूजफुल। तेरी तो शरीर में कुछ बचा नहीं, फिर भी इतनी ताकत। जला देते हैं, जगह भी खाली हो जाएगी। सब्जेक्ट में जान है ना, और जब तक जान है ये हमारे काम आएगी। वेले, हाँ बॉस। नोविचोक को जानते हो? जानता हूँ। आपकी अजरबैजान वाली गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया, हट्टी कट्टी, रूस की घोड़ी की तरह। वही ना सर? 4th जनरेशन केमिकल वेपन। डॉक्टर चीफ? स्क्रिबाल के बारे में पता है? सर मैं विद्या बालन को जानता हूँ। पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया। तुम जानते हो? नहीं सर। कभी कभी अखबार भी पढ़ा करो, इंटरनेट का फायदा उठाओ। साइनाइड के बाद में आया है लेटेस्ट रशियन पॉइजन। ये कितनी जल्दी मारता है, इस बात का हमें पता लगाना है। टेस्ट के लिए आया है, टेस्ट करके रिजल्ट देना है। लेट्स मूव। चलिए। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। ये बंदा अलग है। And a warm welcome to the distinguished representatives of the various countries, experts of the medical fraternity and students. Let's welcome Professor Dr. Desigan. नमस्कार। आज अपने बेस्ट स्टूडेंट का परिचय कराने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर सर्वनन। उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पढ़ाई करके चेन्नई आईआईटी से टॉपर का खिताब जीतने के बाद इजराइल के
टेल अवीव यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके नाम कमाया है। पढ़ने के समय ही रिसर्च करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए मॉडिफिकेशन पर 18 पेपर्स सबमिट किए हैं। उनकी खोज एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। एज ए टीचर एंड गाइड, आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सर्वनन। Congratulations. Thank you. Thanks a lot. मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बीत गया वो इतिहास है, जिसे हम खोज रहे हैं वो विज्ञान है। एक इंसान के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ति हम सभी लोगों को दी है और हमारा लक्ष्य है उन रास्तों पर आगे बढ़ना, और ये बेहद जरूरी है। मैं अब तक अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ही खोया था, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने लोगों के लिए जीऊंगा। उनके साथ रह के, उनकी जरूरतों को पूरा करके, उनके साथ जीना ही मेरा मकसद है। मेरे जैसे साइंटिस्ट दुनिया में और बने, यही मेरा सपना है। डीएनए रिसर्च अपनी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इसकी शुरुआत मेरे गांव से ही होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। साइंटिस्ट सर्वनन अपने फेयरवेल पार्टी में आएंगे क्या? अपने सर्वनन का रिसर्च अलग लेवल पर है। फ्रेंड्स के साथ गाना, बजाना और नाचना भी अलग। सुनो सुनो मेरे गांव वासियों, माताएं और बहनों सुनो, अरुणाचलम जी के छोटे बेटे सर्वनन हमारे गांव पधार रहे हैं। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक, इस गांव के लोगों के दिलों में बसने वाले अपने प्रिय बेटे सर्वनन का तहे दिल से स्वागत कीजिए। वेलकम सर, आई एम पलिनी कुमार। थैंक यू सर। आई एम द कॉलेज प्रिंसिपल। भाभी, आओ सर्वनन। पापा, माँ, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूंगा पापा। माँ, 100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ। छोटू भैया, दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए ऑफर आया, लेकिन अपने गांव में सेवा करने के लिए जो तू आया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू भैया, थैंक यू। दादी, सर्वनन, जीते रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ। सर्वनन, इनसे मिलो। हाय बच्चा। थैंक यू। सर, 1 सेकेंड। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप। इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं अपने गांव लौट आया हूँ। बेटा, तुम इतने मशहूर हो, अकेले ही आ गए क्या? अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया, उनको भी साथ लेकर आने का था ना। बेटा, विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। क्या करूं दादा, मैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। प्यार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। अगर मौका मिल गया तो प्यार भी करके देख लेंगे। अगर शादी करोगे तो यहाँ की लड़की से करोगे या बाहर की लड़की से? सर, शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा। अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। We are all going to be happy. मैं आ गया हूँ, ये सर्वनन। आगे आइए। ए सर्वनन, जैसे ही मुझे पता चला तुम वापस आ गए, मैंने डिसाइड कर लिया अब से मेरा तन, मन, धन, मेरी हॉबी, बाइक की चाबी सब तेरे लिए है। टेक इट ब्रदर। वैसे तंगम, चल क्या रहा है? वही पुराना काम काज? हाँ भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्या है पुराना कामकाज? अरे वही दादी, बिजी डूइंग नथिंग। अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है, हैं? ए, ये क्या है? क्या है ये? ठीक से बाल नहीं बना सकती, हैं? थोपड़ा देख। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ फॉरेन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने स्मार्ट दिखना चाहिए। लो आगे बोलो। आइए आइए।
आइए, स्वागत है। अरे वाह, आओ बेटा। नमस्ते। अरे ये तो वही झक्कास पार्टी। चौंक गए? ये मेरी बेटी है। इसलिए तो चौंक गया। आपके कॉलेज में लेक्चरर है। सर को पता है पापा। हाँ हाँ, हम दोनों को पता है। बतख को उड़ती देखकर, बकरी से अंडा निकालकर, साइंटिस्ट को दाना डालते देखकर। सुबह सुबह नशा करके आया है, चल बाहर जा। आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? बाहर जा, बोला ना जा। आपने क्या कहा था? बाहर जाने के लिए कहा था। मैं भी तो इसी इंतजार में था। आजकल बोल के आज आए हो तुम मेरे घर पे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या करूं यार, सर्वनन बिजी है। हाँ। इसी बीच में दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्टर का इनविटेशन आ गया। बेटा, मिनिस्टर को आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर सर्वनन, तुम ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को हेड करो। ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही है। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ सर। We will always support you in whatever you decide. Thank you sir. पोस्ट अच्छी थी, इज्जत थी, आप ले सकते थे। मुझे पोस्ट से मतलब नहीं है, मेरे लिए लोग ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। हम दोनों मिलके कुछ करें क्या? क्या करें? तू कपड़ा डाल, मैं क्लिप लगाता हूँ। तू कपड़ा फोल्ड कर, मैं प्रेस करता हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं। देखने में मैं कॉमेडियन जरूर लगता हूँ, लेकिन असलियत में मैं एक रईस आदमी हूँ। देखो, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल वीजा कार्ड। एक मिनट, एक फोन है। हेलो सर, मैं IBI बैंक से बोल रहा हूँ। आपने हाल ही में डेबिट कार्ड लिया है ना? उसके ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर आप मुझे बता दीजिए। ओहो, एक मिनट लाइन पे रुकिए। मैं बैंक मैनेजर को अच्छे से जानता हूँ। आपकी बोली और आवाज उनके जैसी नहीं लग रही है। कैसे आपको मेरी आवाज और बोली बैंक मैनेजर जैसी नहीं लग रही है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। एक और मुहावरा बोलिए ना। उसके लिए टाइम नहीं है सर। 2 मिनट में नंबर बोलिए, वरना आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट रुकिए सर। 6081 2001 0767 7047। एक OTP आया है, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए। OTP है 4455। हो गया जी। हो गया जी। लाइन भी कट गई। हाँ, मैसेज आया, मेरा कार्ड रिन्यूअल हो गया है। चलो मैसेज देखते हैं। हाँ, मेरे अकाउंट से किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, मेरी 10 साल की मेहनत के पैसे को कोई 1 सेकंड में निकाल लिया। मैं बर्बाद हो गया। अरे सर्वनन, देखना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? टीवी, पेपर, रेडियो, इस पर बार बार समझाया जा रहा है कि अपने बैंक डिटेल्स और OTP नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। उसके बाद भी ऐसी बेवकूफी करके अपना नुकसान कर बैठे। हे भगवान, मैं तो बच गई। आ जाओ, सबको बाहर निकालो। चलो। अरे सबको जाओ तो उखाड़ कर साफ कर दो। कॉलेज गया तेल लेने। अरे अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई भाई, ये पेड़ मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे है भाई। ये हमारा कॉलेज है। जगह पे हेलीपैड बनने वाला है। सेंट्रल मिनिस्टर पढ़ करके हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने वाले हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गया तेल लेने। जब तक मैं हूँ, मैं एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पौधे को छूना मत। देखो, पौधे को हाथ मत लगाना। भाई से जबान लड़ाएगा? तुम लोग शैतान हो। एक मालिक को इतना घमंड। क्या हो गया? ए, तिरुपति, तुझे क्या हुआ? कुछ गुंडे आए थे, मुझे मार रहे थे। सर्वनन ने सबको भगा दिया। सर्वनन ने मार के भगा दिया? वाह वाह! मेरा सर्वनन जब रिसर्च करता है तो CV रमन, और जब फाइटिंग करता है तो एंटर द ड्रैगन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे पार्टी के लीडर की इज्जत भी करता हूँ,
लेकिन एक हेलीपैड बनाने के कायदे कानून होते हैं। उसके आसपास हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वाटर टैंक्स, ट्रांसफार्मर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में खुली जगह बहुत है, तुम वहां पर चले जाओ। ये कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ये मैं जानता हूँ, तू जानता है, हेलीकॉप्टर तो नहीं जानता। नो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या हम जरा अकेले में जाकर बात करें? दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ? सनी देओल को टक्कर दे चुका हूँ। मेरी बॉडी देखो, बहुत कड़क है। अरे आप पहले ही बोल देते तो मैं चला जाता। अरे भैया, आओ आओ। मुन्ना के लिए आया है क्या? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। नहीं है मुन्ना। मुन्ना के लिए आया है। पागल। मार डालो इसे। कहाँ है मुन्ना? किधर है मुन्ना? मैं इधर हूं। किसके लिए काम कर रहा है? बता दो, बता दो, बता दो।
होगा मुन्ना? वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। शिट। वाह रे वाह, चाय तैयार है। इस ठंड में चाय के बिना काम ही नहीं चलता। दे 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 दे, ला दे। फर्स्ट कस्टमर के लिए। फर्स्ट कस्टमर? ये क्या है भाई? यहाँ दो हैंडसम जवान लोग खड़े हैं और वो उस बुड्ढे के लिए चाय लेके जा रहा है। चाय में अफीम मिला के दिया है क्या? कुछ ज्यादा ही चेक रही है। हाँ, दे दे। ओह माय गॉड, सर्वनंद सर, यकीन ही नहीं हो रहा। द वर्ल्ड फेमस ग्रेट साइंटिस्ट मनाली में चाय की टपरी पर। यहाँ भी है क्या? सर, आई एम मधुमिता। मैं एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हूँ फ्रॉम IIT कानपुर। आप चेन्नई IIT से है ना? मैंने आपके सारे इंटरव्यूज देखे हैं। आई एम अ ह्यूज फैन। यू आर अमेजिंग। आपकी स्पीच, आपकी रिसर्च, वाओ सर। मैं भी DNA मॉडिफिकेशन पर रिसर्च कर रही हूँ। यू आर माय मेंटर सर। मन से गुरु माना है। सो एक्साइटेड। माते, आप 2 गिलास पीकर जोश में बात कर रही हैं। हम अभी तक एक ही में अटके पड़े हैं। आप हाथ छोड़ेंगी तो ये भी चाय पी लेंगे। ओह, आई एम सो सॉरी सर। आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? ओह, आई गेट माय फोन। सर्वनंद, हमारे यहाँ बीमारी से मरने वालों से ज्यादा लोग सेल्फी लेते वक्त मरे हैं। समझ गए ना? स्कैप। सर, सरप्राइज अगेन। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? पूछोगी तो भी बैठोगी, नहीं पूछोगी तो भी बैठोगी, पसंद नहीं तो भी बैठोगी, पसंद है तो भी बैठोगी। आई एम राइट? सर, ईटिंग फिलॉसफी के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था। फर्स्ट लुक एट योर फूड, आंखों से देखो। इतनी देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। देन है ना? स्मेल इट। कुत्ते की तरह जोर से हंसना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, आंखों से आंखें मिलानी चाहिए, एंड सो ऑन। मेरी एक प्रॉब्लम है सर। एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो ट्रक भर के प्रॉब्लम है। बोलो माते। मुझे जो पसंद है उसके बारे में मैं सबको बताती हूँ, जो ना पसंद है उसके बारे में भी। सर, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बात कीजिए, दिल खोलकर हंसिए, तब जाकर मन हल्का होगा। स्टॉप इट, मुझे जाने दो। सर, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। लुक, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुझे एडवाइस मत दो। दिल खोलकर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दिस इज माय पर्सनल ट्रिप। आई नीड माय प्राइवेसी। डोंट डिस्टर्ब मी। गेट लॉस्ट। तुमने तो प्यार से बात की, पर वो गुस्से से चला गया। तुम परेशान मत हो। वैसे वो इतना गुस्से वाला आदमी है नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, वो आदमी तुमको बदला हुआ दिखेगा। अभी उसके दिल में जख्म है। मुझे पता है उन्होंने क्या खोया है। बस हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। कैच। बॉल इधर दे। हे, मुन्ना। मुन्ना। तुझे किसने भेजा था? चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं अपनी जुबान नहीं खोलने वाला। टेस्ट ट्यूब से खेलने वाला छोटा मोटा साइंटिस्ट समझा है क्या? ये बोलेगा, जरूर बोलेगा। चलो। किसी भी सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। ये एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है।
इस तरह भावुक होना, बदले की भावना रखना, ये आम आदमी करते हैं। तुम जिससे बदला लेने आए थे वो आदमी तो मर चुका है। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सर, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, खेलने वाला खिलाड़ी कोई और ही है। हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। पता करके क्या मिलेगा? इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, इंटरनेशनल मेडिकल माफिया। एक के पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। किससे बदला लोगे? किस किस को मारोगे? ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा, और उस अवतार में मेरा दिमाग ही मेरा हथियार होगा। मेरे रिसर्च की जीत ही मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गुड सर्वेंट, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारे लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। Congratulations, Saravanan. I wish you all the best. Thank you. ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इस फंक्शन में 4 चांद लगे हैं बॉस। हमारा अगला रिसर्च। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाय विजय, व्हाट द सरप्राइज। नमस्कार, बधाई। बिन बुलाया मेहमानों में। अरे इतना बड़ा काम किया है और धूमधाम होनी चाहिए। इसमें इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है? मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है, जो सीखा है, बस वही काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क, साइंस, रिसर्च जैसे पब्लिक सर्विस में लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस्टर विजय, ये तारीफ कर रहे हैं या? वन सेकंड। प्रोवोकेशन भी एक तरह का एनकरेजमेंट है। वैसे किसकी खोज में तुम हिमालय गए थे? जो दुश्मन सामने है वो तो दिख जाते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें दिख ही जाएंगे। ऐसे कायर दुश्मन को सजा देने के लिए हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। भूल जाओ और माफ करो। माफ किया या नहीं? दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए हाथ से मारने की कोई जरूरत नहीं। उसे चोट कैसे पहुंचेगी ये मुझे पता चल गया है। इसको तो हम वैज्ञानिक समझ रहे थे, लेकिन ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। तो तुम मारपीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। दुश्मन कभी उठ नहीं पाएगा। कौन आ रहा है? साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वीनू पप्पू। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, काफी रिसर्च भी किया है। वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। मतलब चलती फिरती दारू की दुकान है। मैडम वो आ गए। वेलकम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। ये मेरे लिए परफेक्ट जोड़ी है। वाह क्या दिख रही है। इसके साथ दुबई में एक गाना होना चाहिए। All my courts, come forward. ये क्या? सब तुरंत आ गए? लगता है सब नीट एग्जाम वाले हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। My name is Dada. Pet name Animal Supply Dada. Look girls, मेरे पास कॉकरोच से लेकर जंगली भैंस तक है। साथ ही सोते हैं केचुए से लेकर अजगर तक। उतना ही नहीं, मच्छर भी मेरे पास है और 5 बुद्धि वाले जीव मेरे पास है। बट वन कंडीशन, ये बुद्धिजीवी जानवर और सरकार प्रतिबंधित जानवरों को ये डाडा कंपनी सप्लाई नहीं करेगा। करोड़ रुपया दिया तो? नो, अगर ये कंडीशन मंजूर है तो आपको जो आइटम चाहिए सब गाड़ी में है, तुरंत रिलीज कर दूंगा। क्या बोलती हो प्रिय? मधु, हु इज दिस? वेयर इज डॉक्टर वेणु पप्पू? धोखेबाज, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, ये बोलना चाहिए था ना। बोलने नहीं दिया। तुम तो मुझे घूरते हुए आ रही थी ना। चलो कैंटीन में बैठते हैं। चलो। डाडा, आई लाइक यू। क्यों सर? इस रिसर्च में जितने जरूरी ये लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी तुम और तुम्हारी कंपनी है। आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। सर, मैं तो जेरोक्स हूँ, आप ही ओरिजिनल हो। अच्छा सर, काम तो करेंगे, पहले पार्टी करेंगे, फुल पार्टी। आज तक मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। हाँ सर, मैं जानवर बेच देता हूँ सर। गलती से टकरा गया सर। इंसल्ट, मेरी एकदम बेइज्जती हो चुकी है। ये असाइनमेंट मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक सीनियर साइंटिस्ट से बर्ताव करने का ये तरीका है? नीचे से ऊपर 4 मंजिल चढ़कर मेरी जान निकल गई है। सॉरी सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। आपकी जगह किसी और को रिसीव करके ले आए। प्लीज वेलकम सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी है। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सीधे हाथ ही पकड़ लिया। सर का मूड ठीक हो गया। सब लोग मेंढक को उल्टा करके काट डालिए। रिसर्च इतना इजी नहीं होता है। रिसर्च के लिए कई दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये डायबिटीज रिसर्च पपाया को काट कर खाने जितना इजी नहीं है। दिस इज पैंक्रियाज, अग्न्याशय। हमारे पेट के पीछे रहने वाला ये छोटा सा ऑर्गन है। पैंक्रियाज में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। एक ही सिक्के के 2 पहलू। हेड के साइड में पाचन क्रिया के तत्वों का सेक्रेशन होता है
हमें इसी हेड पर काम करना है, क्योंकि इस साइड में ही हमारे इंसुलिन का भी सेक्रेशन होता है। पैंक्रियास के ऊपर ये जो धब्बे दिख रहे हैं ना, ये दरअसल सेल्स हैं। ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। इन सेल्स के नाम हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। हमारे काम का है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ही इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, और जब इसमें प्रॉब्लम आती है तभी डायबिटीज की शुरुआत होती है। जन्म के 8-10 दिन के बाद ही ये बीटा सेल्स बनते हैं। बच्चे का स्तनपान बंद होने से सेल्स का बढ़ना भी बंद हो जाता है। बच्चे जितने ज्यादा समय तक स्तनपान करेंगे, उनमें डायबिटीज होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हमारा रिसर्च है अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट करना, रीप्रोग्रामिंग। ये बेसिक चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे ही बॉडी में बीटा सेल्स इंक्रीज हो जाए, ज्यादा बीटा सेल्स, ज्यादा इंसुलिन, नो डायबिटीज। दैट्स राइट। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ये चश्मा पहनने की कोशिश कर रहा था। ये लीजिए। गंदा लग रहा है ना? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं? हाँ, और क्या। रंग और चेहरा की सुंदरता नहीं होती, अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो वही सुंदरता होती है। आप लेजेंड हो सर। प्रोफेसर, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। लैब टेस्ट, एनिमल टेस्ट, हम सबको सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब क्या, अगले स्टेज पर चले जाओ? अब हमें ह्यूमन टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक वॉलंटियर चाहिए। सो वी नीड अ क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट, राइट? मैं वॉलंटियर ढूंढने कहाँ जाऊँ? एजेंसी ने भी मना कर दिया। रिस्क इतना ज्यादा है कि कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? दादा, एक डायबिटिक पेशेंट वॉलंटियर चाहिए। मैं पक्का पेशेंट लेकर आता हूँ। नहीं मिला तो शुगर पेशेंट बन के मैं खुद लेट जाऊंगा। चलेगा ना? ओके। सर, आई। शेयर ऑटो में आने वाला दादा, अब समझ में आया? सीधो जुगाड़ करके पेरूमल एजेंसी के ओनर है। आई, अपना शुगर कम कर लूंगा, फिर बैंकॉक जाऊंगा। अब खड़े होने की ताकत है, बैंकॉक जाऊंगा। अब क्या बोल रही हो भाभी? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अरे ये सब इसके सामने क्यों बोल रही? हाँ, हम दोनों जाने वाले हैं। ये हमारे वॉलंटियर हैं। हम बाहर जाएंगे ना। हेलो, नमस्ते सर, प्लीज आइए। जाओ अंदर जाओ। आज से करेला जूस मिलेगा। सर्वनंद सर, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। सर, ये तो इनकी नम्रता है। उनके नीचे 10,000 लोग काम करते हैं, 400 ब्रांचेस हैं, साथ में शुगर भी है। आपने जो हम पर भरोसा किया है और जो इज्जत दी है, उसके लिए थैंक्स। ह्यूमन टेस्ट के लिए जो भी लोग आते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने बिना हिचकिचाए पूरे भरोसे के साथ खुद को हमारे हवाले किया। इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस रिसर्च में आपका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज मर के ही जीते हैं। आपकी दवाई से ठीक हो जाएंगे तो लाख लाख शुक्रिया। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। फर्स्ट आपको इस वॉलंटियर फॉर्म और नो ऑब्जेक्शन फॉर्म पर साइन करना है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। यस सर। जीजा जी, पहले वकील को दिखाएंगे, फिर साइन करके देंगे। आदमी की आंखों से उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। मैं तो इन पे भरोसा करके कहीं भी साइन कर सकता हूं। सुपर सर, ये साले को अपने साथ मत रखना, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। थोड़ा देखा उसका? अब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारी खोज फॉर्मूला जे हम आपको देने वाले हैं। दीजिए। आज से 15 दिनों में आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू सर। लगाइए। गोलियां दीजिए। हरी, पीली, रंग बिरंगी गोलियां हैं। बदन में बार बार इंजेक्शन लगा के अब डर निकल गया है। पूरी बॉडी पंक्चर हो गई है। वैसे ये इंजेक्शन अच्छे से लगाती है। ये पालक की सब्जी खा खाकर मैं भैंस बन जाऊंगा। वाह, ये आपके लिए बैलेंस फूड है सर। अनबैलेंस्ड हो जाऊंगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसी ही पॉजिटिव बातें करते रहना, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। ये लीजिए आपका पराठा, ग्रेवी खा के तुरंत मर जाओ। अरे मैं तो अपने माँ के पेट से ही पराठा ग्रेवी खाना सीख कर निकला था, और तब से लेकर आज तक ऐसा ही टेस्टी खाना खा रहा हूँ। इसीलिए तो शक्कर की बीमारी हो गई है। खा ले। कितना अच्छा है। प्याज है, टमाटर है, और साथ में मसाला भी है। ओहो, कितना जायकेदार है। मेरा पराठा का भैंस खा रहा है। हो गया तो होने दो ना। मेरा खाना कहाँ गया? खाने दो। इडियट्स, किसने खिलाया इनको? ये मुझे पता नहीं सर, इसने मंगाया था, मैं लेकर आ गया। यहाँ इतना बड़ा रिसर्च चल रहा है और तुम लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हो। ये लास्ट वार्निंग है। सॉरी।
इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाओ ऑक्सीजन प्लीज। और सीपैप रेडी करो। श्योर सर। कॉल द स्पेशलिस्ट राइट नाउ। ओहो, मेरे कंडीशन का क्या होगा? शुक्र है अभी भी जिंदा है। ये पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा? इतना सेंसिटिव रिसर्च और इतनी लापरवाही, शेम। हे भगवान, दीदी चलो दीदी, उस डॉक्टर की बैंड बजाते हैं। क्या हुआ मेरे पति को? शेर की तरह घूम रहे थे मेरे जीजा जी, लेकिन तुमने रिसर्च के चक्कर में उन्हें कुछ भी दवा देकर मार डाला। ऐसी बात नहीं है। आंख बंद करके आप पे भरोसा किया, क्या किया आपने? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। दवा तो अच्छे से काम कर रही थी। He was showing all signs of progress. हम लोग वैसे ही घबरा गए हैं और तुम अंग्रेजी में बके जा रहे हो। मारो इसे। हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेज 1, फेज 2 बिल्कुल सक्सेसफुल था। एनिमल टेस्ट में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं क्या था। कहा? जानवर की दवाई है क्या? चलो चलो, 5,000 करोड़ के मालिक को उल्टा सुलाकर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कहीं नहीं कहेंगे। शांति रखिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ हो रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। मेरा भाई सब ठीक कर देगा, हम पर भरोसा रखिए। काहे का भरोसा? मेरी बहन के मंगलसूत्र का सवाल है। मारो इन्हें। नो 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 नो, अरे मारो मत हमें, हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं। अरे ये दवाई गलत होने का चांस ही नहीं है। सारे टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। आपको कोई समझ ही नहीं पाया। गलती उन लोगों की भी नहीं है। उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। अगर उनके मालिक को कुछ हो जाए तो उनका भड़कना तो जायज है। देख कृष्णा, सर ने क्या जोक मारा हुआ कि इतना हंस रही है? एक और एक। अबे मैंने घड़ी पूछा क्या? वो लोग कर क्या रहे हैं? देख निप निप चल रहा है। अच्छा काम कर रही है। कौन सी केमिस्ट्री? सर आप भी साइंटिस्ट, मधु भी साइंटिस्ट, आप दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगेगी सर। बेस्ट रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो? मधुमिता मेरी असिस्टेंट है, वो यहाँ सिर्फ काम कर रही है और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुलसी के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसी फालतू की बातें करते रहोगे ना तो चूहों की जगह टेबल पर तुम लोगों को सुलाकर तुम्हारा ही ऑपरेशन कर दूंगा। गेट लॉस्ट। लिफ्ट 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 चाहिए? आप किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर छोड़ दो। रावण का महीना खत्म हो गया है, तुम लोगों को खंबा पिला दूंगा। उतर। मुझे कौन सी जगह पर लाए? कितने लोगों को लेकर आए हो? क्या हमको खाना खिलाने वाले हो? वेला, वेला मेरा वारिस है, शेर का बच्चा है। अब मैं साइंटिस्ट नहीं, एक बाप हूं।
मैं लोगों को कभी मारता नहीं हूं, उन्हें बचाता हूं। जा, तुझे छोड़ दिया। तुम लोगों को कितना टॉर्चर किया है और कितने लोगों को मार डाला है। आओ आके बदला दो। मिला मेरा प्यारा बेटा। हे,